डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग के बीच ट्रुथ सोशल पर खुद को ईसा मसीह के रूप में दिखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। एक और दिलचस्प तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की देखिए। इस तस्वीर में ट्रंप एक बीमार व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में बैकग्राउंड में अमेरिका का झंडा है, कई अमेरिकी सैनिक फरिश्ते की तरह दिख रहे हैं और फाइटर जेट उड़ते दिख रहे हैं। इस तस्वीर की अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। और एक और बड़ी खबर, पोप लियो पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। पोप लियो ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बयान भी दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भड़कते हुए पोप लियो से जुड़ा बयान दिया है। लगता है उन्हें अपराध पसंद है। ट्रंप ने कहा पोप अपराध रोकने में विश्वास नहीं रखते। एटम बॉम्ब का सपोर्ट करने वाला पोप ठीक नहीं हो सकता। दुनिया खत्म करने वाले हथियार चाहते हैं। और अब पोप लियो पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। बयान आपको सुनाया, ऐसा क्या उन्होंने कहा वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। उनकी बातों का मतलब, ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ईरानी परमाणु हथियार को सही ठहराए। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करे। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो वेनेजुएला में हमले का विरोध करे। पोप लियो अपराध और विदेश नीति के लिहाज से बेहद कमजोर। वो हमारे डर पर बोलते हैं, कैथोलिक चर्चों के डर की बात नहीं करते। मुझे उनके भाई लुई ज्यादा पसंद है क्योंकि वो मागा के समर्थक है। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए भारी बहुमत से मुझे चुना गया। पोप बनने के लिए लियो का नाम किसी लिस्ट में शामिल नहीं था। अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो लियो वेटिकन में नहीं होते। तो देखिए, पोप की तरह पोप को लेकर भी ये एक तरीके से टारगेट किया है ट्रंप ने। बहल सर, ट्रंप के चुने जाने के पीछे अगर देखा जाए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कैथोलिक चर्च है, जो लॉबी है, उसका बड़ा रोल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी इमेज बिल्डिंग में एक तस्वीर हमने दिखाई जिसमें वो ईसा मसीह की तरह नजर आ रहे हैं। एक तो ये, दूसरा आप देखिए कि मनपसंद पोप, अगर वही पोप इनके खिलाफ या इनके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो अब उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या जो रिलीजियस सपोर्ट था मागा को लेकर ट्रंप का, वो खिसकता दिख रहा है, इसलिए अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए तस्वीरें भी जारी हो रही हैं, पोप पर अटैक भी हो रहा है। रवि जी, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है। जिस 3 मेजर वोट बैंक से वो जीते थे उनमें से एक था क्रिश्चियन लॉबी का, दूसरा था लैटिनोस का और तीसरा भारतीय मूल के लोग जो वहां पे बहुत भारी संख्या में जिन्होंने वोट किया था ट्रंप के लिए। और जो मागा कम्युनिटी के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये मागा कम्युनिटी से दूर जाते हुए दिख रहे हैं इस समय। और ज्यादातर जो उनकी पॉपुलैरिटी और अप्रूवल रेटिंग थी वो 35% से गिर के अब 27% तक आ चुकी है। आपने ये बात सही कही थी कि, लेकिन इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूं रिगार्डिंग पोप लियो ने बोला क्या। उन्होंने तो यही कहा था ना कि शक्तिशाली देश अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं भी ईरान का या न्यूक्लियर वेपन का नाम तक नहीं लिया। तो ये जो साइड ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इमेज है उसको आगे ले जाके एक ऐसे नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं जहां पे पोप लियो ने कहा नहीं। आपको याद होगा कि जब जेडी वैंस पोप फ्रांसिस को मिलने गए थे तो उसके बाद कुछ ही दिनों में इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम आजकल एक नई हवा चल रही है वहां पे, वैंस इफेक्ट कहते हैं। जहां जाते हैं, अभी ऑरबैन के पास गए थे तो ऑरबैन ने 16 साल के बाद इलेक्शन हार दिया और उससे पहले एएफडी पार्टी हार गई जर्मनी की, जहां वो प्रचार करने गए थे। तो कहीं ना कहीं वैंस को भी एक नासमझ की तरह और प्रेसिडेंट को भी उस तरह देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं जो मैं एग्री नहीं करता अभी तक, वो ये चीज है कि जो अब गलती ट्रंप कर रहे हैं ब्लॉकेड करके, नेवल ब्लॉकेड करके, वो एक तरीके से उकसाना है। वो अगर वो अपने युद्धपोत को वहां भेजते हैं, ये याद रखिए कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस है ईरान, आसपास पूरी हाई ज्योग्राफी है, हाई टेरेन है, वहां से एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन बोट्स सब कुछ लॉन्च किए जा सकते हैं, यहां तक कि मिजेट सबमरीन भी। तो कहीं ना कहीं इन सब को मध्य रखते हुए अगर वो भेजते हैं तो वो उकसा रहे हैं ईरान को कि वो हमला करे उनके युद्धपोत पर। और अगर वो युद्धपोत पर हमला करते हैं तो ये वापस हमला शुरू कर देंगे नाम लेके कि ईरान ने शुरू किया है। दूसरी